Ashima and welcome again to my channel Mama's Pride. My son is going to be 1 year soon in coming months and one fine day I was just realizing that बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने करी जो मुझे आज लगता है कि वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी. मैं unnecessary इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी और ये सब करती थी. So in today's video I am going to share with you all the most common mistakes which usually most of the parents are doing, and I am sure after this video you will definitely agree with me if you are a new parent. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक. लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और वो छोटा सा बेल आइकन है ना, उसको जरूर हिट क्लिक करिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका लिंक आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. एंड ऑफ कोर्स इसको शेयर करना नहीं भूलिए विद ऑल द पीपल अराउंड यू. सो लेट्स बिगिन. जब हम फर्स्ट पेरेंट बनते हैं तो हम इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि we end up buying lot of stuff for the new baby. In fact with me, I have also bought lot of stuffs for Advait जब वो पैदा हुआ. उसके कपड़े, खिलौने, ऐसी छोटी छोटी unnecessary चीजें मैंने ली जिसमें से 50% of the stuff मैंने आज तक यूज ही नहीं किया है. So my recommendation to all the new parents is कि आप लोग जो भी कुछ बच्चे के लिए खरीदने जा रहे हैं, please think wisely, shop wisely, because at the end आप उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं करेंगे. एंड इन टर्म्स ऑफ कपड़े, खिलौने, ये सब चीज़ें तो एनीवेज आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज जब भी आएंगे वो बच्चे के लिए भी लेकर आएंगे. तो जितना हो सके लिमिटेड चीज़ें खरीदिए बिकॉज आगे तो आपको खरीदना ही है उसके लिए. सो वाई टू स्पेंड सो मच राइट नाउ जो आपको पता ही नहीं कि आप उसको यूज़ भी करेंगे या नहीं. अपने बच्चों को लेकर हर कोई बहुत पॉजिटिव होता है बट ओवर पॉजिटिवनेस इज नॉट गुड एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा रो रहा है तो आप एकदम से उठ के उसको गोदी में ले लेंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये क्यों रो रहा है, कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं है, कहीं इसको बुखार तो नहीं आ रहा, कहीं इसको कोई मच्छर ने तो नहीं काट लिया, कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया. नो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है. फॉर अ न्यू बॉर्न द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन इज बाय क्राइंग. वो रोकर ही आपको बता सकता है. सो रेदर देन गेटिंग टू पॉजेसिव फॉर अ बेबी, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसके साइंस को समझने की कोशिश कीजिए. वो रो रहा है, हो सकता है वो भूख की वजह से रो रहा हो सकता है कि उसने सुसु पॉटी कर लियो इसलिए रो रहा हो. ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा परेशान है इसीलिए रो रहा है. हो सकता है उसे आपकी अटेंशन की जरूरत हो, वो इसलिए रो रहा हो. देयर कैन बी मैनी रीजंस बट फॉर दैट मैटर डोंट गेट पैनिक, डोंट थिंक टू मच. इट्स जस्ट अ फेज एंड ये बहुत इजीली आपका टाइम निकल जाएगा. Just be calm, be patient enough and try to understand the sign of your baby. मैंने इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो भी प्रीवियसली शेयर किया था, Why do babies cry? If you want to look into this, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक शेयर किया है, प्लीज उसको देखिए and enjoy this moment rather than getting over possessive or over panic for all the small things. The moment you deliver a baby, you are welcoming with lot of suggestions from everywhere. आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बच्चे के लिए क्या सही है, बच्चे को किस तेल से मालिश करनी है, क्या बच्चे की डाइट में आपको रखना है, किस टाइम उसको सुलाना है, किस तरह से उसको फीड कराना है, अपना ध्यान कैसे रखना है. ओ गॉड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी कमिंग टू यू वंस यू डिलीवर अ बेबी, राइट. लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप और आपके पार्टनर इस बात को समझें कि आपके बेबी के लिए सबसे ज़्यादा सही क्या चीज़ है. बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिबल इनफ कि आप हर किसी की बात सुन के हर किसी की एडवाइस को फॉलो करें. ऐसा नहीं हो सकता एंड यू विल एंड अप विद अ बिग कंफ्यूजन बिकॉज everyone has different suggestion. एंड जिस तरह एक मदर का प्रेगनेंसी फेज सेम नहीं होता उसी तरह हर बच्चा भी बिल्कुल अलग होता है. सो इन माई ओपिनियन जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट एंड मेक श्योर कि
आपसे ज्यादा अच्छे से आपके बेबी को कोई नहीं समझ सकता. You have to understand that the suggestions that you are getting is from which medium. For example, हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने रिसेंटली बेबी डिलीवर किया हो और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हो कि ये चीजें करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू. सो इट्स ओके, बिकॉज उनका बहुत ही रिसेंट एक्सपीरियंस है. आप उसको चाहते हैं तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और इफ यू वांट टू डू सम चेंजेस इन दैट, इट्स एब्सोल्युटली योर कॉल. या कई बार ऐसा भी होता है कि चाचा की, बुआ के बेटे की बहू ने ऐसे ऐसे किया है, एंड देन दे कम टू यू कि हाँ तुम भी ऐसे करो क्योंकि हमारे दूर के रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं या हमारे यहाँ पे ऐसा होता आ रहा है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो चीज आपके लिए फिजिबल है. सो थिंक वाइजली, और आपको जो सही लगता है आप उसी को चूज करिए. एंड आई एम श्योर वट एवर यू चूज फॉर योर बेबी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड दैट इज एब्सोल्युटली योर कॉल. दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली सब पेरेंट्स करते हैं. दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर बेबीज विद अदर्स. हमारे बच्चे ने चलना स्टार्ट नहीं किया, 9 महीने का हो गया, उसका बेटा तो देखो अभी से चलने लग गया. हमारा बच्चा तो बोलता भी नहीं है, हमारे बच्चे ने तो क्रॉल करना भी स्टार्ट नहीं किया. अरे उसका बेबी तो देखो अपने आप खाना खाना शुरू कर चुका है, ये तो अभी तक खुद से खाना भी नहीं खाता, ये तो सुसु पॉटी भी बेड पर ही करता है. यू नो, देयर आर लॉट ऑफ कंपैरिजंस अराउंड यू. लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर यू एज अ पेरेंट एंड ऑल्सो फॉर अ चाइल्ड. इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को कुछ नए स्किल्स सिखाएं रेदर देन स्टार्ट कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद द अदर्स. बिकॉज जिस तरह दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते, उसी तरह बच्चे भी कभी एक जैसे नहीं हो सकते. और हो सकता है अगर आपके बच्चे ने लेट चलना शुरू किया है, क्या पता उसके टीथ जल्दी आने शुरू हो गए हो सकता है कि किसी और के बच्चे ने अगर खाना खाना जल्दी स्टार्ट कर दिया है तो आपके बच्चे ने चलना जल्दी स्टार्ट कर दिया हो. यू नो, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन ईच अदर. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बच्चा हर चीज में पीछे है और दूसरे का बच्चा हर चीज में आगे है. इट्स जस्ट कि आपका बेबी अपना टाइम ले रहा है चीजों को सीख के रेडी होने के लिए, और दूसरों का बच्चा अपना टाइम ले रहा है उस हिसाब से. देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट फैक्टर. बेबी के जीन्स, बेबी की एक्टिविटीज, आप उसको कितना टाइम दे पा रहे हैं, ये आपके साथ में रहने वाले लोग उसको कितना टाइम दे रहे हैं, वो कैसे एटमॉस्फेयर में बड़ा हो रहा है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए. एंड आई हैव रिसेंटली शेयर्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि हम किस किस चीज़ों में बच्चों को एंगेज कर सकते हैं ताकि उनकी स्किल्स जो है वो जल्दी से डेवलप हों और बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो, रेदर देन दे आर गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, या फिर उनको उल्टी सीधी चीज़ों में हम इन्वॉल्व करें. अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है. प्लीज हैव अ लुक हाउ वी कैन एंगेज आवर बेबीज विच इज अराउंड 8 to 12 months old. The last and the most important thing is never feel guilty for anything you do for your baby. अगर वो गलत हो जाता है तो don't feel that you are a parent तो आप कभी कुछ गलती कर ही नहीं सकते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जिस तरह बच्चे के लिए ये पूरी दुनिया नहीं है, उस तरह आपके लिए भी तो पेरेंट बनना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है. आप भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और सीखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होना लाजमी है. कोई भी ये मिस्टेक्स इंटेंशनली नहीं करता, इट इज जस्ट अनइंटेंशनल. एंड आई नो देर आर द फेजेस जब आपको भी गिल्ट होता है कि यार हमने ऐसे क्यों कर दिया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था. दिस हैपन्स विद मी ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम. So be confident enough and embrace this journey of motherhood and a parenthood together. And don't at all feel ashamed for anything. If you are a working mother तो आपको तो proud होना चाहिए कि आप वर्किंग भी हैं, बेबी को भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं. There are lot of things that you are handling single-handedly. And if you are a housemaker, then also it is a big proud moment for you because you are giving your 100% to your baby as well. So whatever you choose, that is completely your decision. And don't think about anything कि आप सही नहीं कर पा रहे हैं. Just be confident. Whatever you are doing best for your child, right? So enjoy this moment, embrace this journey, please, guys, and just have lots of fun. This moment is not going to come again in your life. और ये मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि ये आपका मोमेंट सिर्फ कुछ ही टाइम का है. ये लाइफ लॉन्ग मोमेंट आपके पास सिर्फ आपकी मेमोरीज बन के रहेगा. तो इसको एंजॉय करिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए इसको.
इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ एंड आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको रिलायबल लगे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में और भी लिखिए कि और ऐसी क्या छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग कर देते हैं, विच आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स अवॉइड कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करी। सो प्रोबेबली दैट कैन हेल्प देम अ लॉट एंड स्टे ट्यून विद माई चैनल। और भी मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी कमिंग वीक्स में। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर, हैव अ गुड टाइम विद योर cuddly buddly एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस विद all the people around you. Bye bye.